अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे गरीब आदमी के हकूक़ की और महंगाई की। महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है, हालात कंट्रोल नहीं हो रहे और दावे किए जा रहे हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे। तमाम सियासी जमातें ये दावे करती हैं कि हम हालात बेहतर कर लेंगे, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती हैं, वजूहत दूसरी सियासी जमातों पर डालती है, लेकिन हकीकत में पिसती है आम आदमी और ये आवाम मुसलसल पिसती चली जा रही है। महंगाई के बोझ तले दबती चली जा रही है। यूटिलिटी स्टोर जिसके बारे इस वक्त हम मौजूद हैं, ये बनाए इसलिए गए कि यहाँ पर सब्सिडाइज चीज़ें गरीब आदमी को दी जाएंगी। IMF का कर्जा अभी तक मिला नहीं है, लेकिन IMF बार बार ये कहता है कि गरीब को सब्सिडी दें, अमीर से सब्सिडी वापस लें, गरीब आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। लेकिन ये यूटिलिटी स्टोर जो कि गरीबों के लिए बनाया गया है, अब खाली होना शुरू हो चुके हैं। जब पहले हम यहाँ पे प्रोग्राम करने आते थे तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन और मर्द यहाँ पे मौजूद होते थे जो ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पे आते थे। क्या वजह है? यूटिलिटी स्टोर जो कि गरीब का स्टोर है, वहाँ पे अशिया क्यों नहीं मिल रही? यहाँ पे जो कुछ लोग आए हैं, एक दो लोग, उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं। भाईजान क्या लेने आए थे? आटा घी नहीं मिला? नहीं मिला। क्या कहते हैं? कह रहे हो अभी नहीं है। नहीं है? हाँ जी। तो बाहर से महंगा? हाँ जी, बाहर से तो बहुत महंगा है। क्या, कितना महंगा मिल रहा है? 950 का थोड़ा। 950 का तो 15 किलो वाला। 15 किलो वाला। हाँ जी। क्या हालात चल रहे हैं? तो बड़े बहुत बुरे हालात। क्या करते हैं? हाँ जी, क्या काम करते हैं? इधर जॉब ही करते हैं, ये अपना शिमला पड़ी कितनी तनख्वाह है? है कोई 20,000। कितने बच्चे हैं? 5। माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। हाँ जी। घर किराए का है अपना है? नहीं, किराए का ही। कितना किराया है? 14-15 हज़ार। 14-15 हज़ार किराया ही आ जाता है? हाँ जी। बिल कितना आता है? बिल बाबू के बड़ा पे आ जाता है, 20 के करीब हो जाता है। तो फिर बच्चों 5 बच्चों खवांदे किस तरह? बस इधरों फाड़ लिया उधरों फाड़ लिया सर, कर्जा गुर्जा चौके से उधार फड़ के? हाँ जी। कर्जा चढ़ाई जा रहे हो? बस वो कभी ला दिया कभी चढ़ा दिया, ऐसे तरह से मुश्किल हालात हो? बहुत मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल हो। हाँ जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप। ये भाई साहब, इनके 5 बच्चे हैं, 20,000 तनख्वाह है, यूटिलिटी स्टोर पर आए हैं कुछ ख़रीदारी करने के लिए, लेकिन कुछ सामान नहीं मिल रहा। क्या लिया? लेना कि हुआ से आए कि हुआ है नहीं है? तुम रिक्शा चलाते हो? हाँ जी। सवारी भी बैठी बिच तो की करिए तो ब्रेक मारी के शायद मैं रोटी लभ जाए, बच्चों कोई सस्ती चाय लभ जाए। हाँ जी। कोई नहीं लभ रही। जलील ही होंगे पे, मुश्किल हालात चल रहे हैं। बहुत मुश्किल। रोटी पूरी करनी बच्चों की औखी हुई नहीं हो रही पूरी। काम भी करता हूँ, रश्का भी चलाता हूँ। काम भी करते हैं? हाँ जी, काम भी करते हूँ, रश्का चलाना है। क्या काम करते हैं? खरादा का करता हूँ। कितने से कितने बजे तक काम करते हैं? 8 से 5। 8 से 5 काम करते हैं, फिर 5 तो बाद रिक्शा चलाते हो? कितने बजे तक? किन्ने बजे तक? 8-9 बजे तक। तेरा जितनी देर हिम्मत रहे। हाँ। कितनी उम्र है ताड़ी? उम्र है मेरी 55 साल। 55 साल। पहले सवेरे काम करते हो, फिर रिक्शा चलाते हो, तो कितना को कमा लेंदे होगे? 50,000 तक। हाँ दे कोई रश्के का क्योंकि 2 फेरा हांडी हुंडी जोगा खर्चा कढ़ लेता है। कितने बच्चे ने? 4 बच्चे ने। माशाल्लाह 4 बच्चे, एक वालदा, 5 लोग, एक बुढ़ी, 6 लोग, 7। तो तुसी बाकी 7 हो गए। 7 लोग, गुजारा बहुत मुश्किल होया है। 2 काम करके भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। अब ये लो शर्क धक्के खाते पे कि वास्ते बाहर क्यों किस तरह मिल रहे हैं? बाहर तो 600 के लागे लागे सारी दिहाड़ी का उधर दे दिए कि घ्यो का पैकेट तो ले लीए। उन्नी दिहाड़ी नहीं बनती, किन्ने घ्यो का पैकेट ले लीए। 2 दिन मर के 2-3 दिन लंघते घ्यो के, फिर 3 दिन बाद 600। बच्चे भी ने, बच्चे भी खानी, बिल ही नहीं पूरे होंगे। होर तो गल्लां किते। कितना बिल आया? बिल 8,000 7,000 9,000। कार का किराया मकान कार अपना, चलो शुक्र है, कोई कितों रिलीफ है कि कार अपना बन गया। घर अभी अपना रख। मैं इस दौर से तो कार भी नहीं बन सकता। नहीं बन सोच सकते हो इस दौर से कार का? जगह है जी, कज़न मेरे बना पैसे पूवे पापू दे सारा कुछ कर छड़िया मेरे वास्ते। चलो इन्ना शुक्र बड़ा उन्होंने मेरे वास्ते बेहतर किया, अपने घर से बैठा होना। चलो ए बेहतरी हुई, वरना हालात बहुत माड़े हो। बहुत मुश्किल। हुकूमत की कर रही ने? हुकूमत की करनी है, अपने ढिड भरन भेड़दियाँ पे सारियां। हाँ जी, कोई भी नहीं किसी का सोचता। कोई भी नहीं सोचते है ना। सोचते होंगे तो मसला हल कर। मसला होंदा क्यों? विच लड़ी जा रहे हैं आपस में, अपने ढिड भरन फेरते पे ने। किसी वाम का सोचते हो ना तो इतों तक नौबत पहुँचती नहीं है।
ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ- ਲਾਇਆ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਕਾ ਵੀ ਐਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਤਾ ਚਲੋ टाइम पास करने में, चलो रोटी पूरी होती जाए। चलो बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप भाई साहब की, और ये बता रहे हैं कि मुश्किलात हैं। ये एक भाई ने यहाँ पे कुछ सामान ख़रीदा है, उससे पूछते हैं भाईजान कैसे हैं, खैरियत से हैं, क्या लेकर आ रहे हैं? ऑयल लिया है, सस्ता मिला है? थोड़ा सा ही फ़र्क है बस। कितना फ़र्क है? 625 रुपये का, वैसे इसके ऊपर मेरा अमाउंट लिखी हुई है 635 रुपये लिखी हुई है। 10 रुपये का फ़र्क? हाँ जी सिर्फ 10 रुपये का? जी नहीं, 651 रुपये। 20 रुपये का हाँ फ़र्क? 25 रुपये। जी जी। तो क्या हालात चल रहे हैं? बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा है। क्या करते हैं आप? मैं पोस्ट ऑफिस में होता हूँ पोस्ट ऑफिस में? जी। कितनी तनख्वाह मिलती है? मुझे तकरीबन मिलती है 40,000। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। क्या हालात चल रहे हैं? हालात में गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। बच्चों को पढ़ाना है, खिलाना है, उनकी फ़ीसें इतनी हैं, बुक्स अब लेनी है बच्चों की, वो भी इतनी महंगी हैं स्कूल वालों से, नहीं पूरा हो रहा। नहीं हो रहा पूरा। ये सरकार क्या कर रही है? सरकार बस यही है कि वो अपने लड़ाइयाँ शुरू की हुई हैं इन्होंने आपस में। लड़ाइयाँ ख़त्म होनी हाँ चाहिए। जी, होनी चाहिए ख़त्म। लड़ाइयाँ ख़त्म हो, मिल बैठ के कौम हाँ का जी, सोचें। आवाम का कुछ नहीं देख रहे वो, कोई भी नहीं देख रहा। कुछ भी नहीं है। पेट्रोल आवाम- इतना महंगा है कि वो अफोर्ड ही नहीं हो रहा बंदे से। पेट्रोल 35 बढ़ा के 5 सस्ता हाँ कर जी दिया। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। कोई फ़र्क पड़ेगा 5 रुपए से? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की, और लोगों से बात करते हैं, वो भी यहाँ पे ख़रीदारी करते हैं। चाचा की लैन आए सी? मैं तो आटा लैन आया तो चीनी लैन आया। चीनी की आटा नहीं गा ना घी गा, कुछ भी नहीं गा, आटा भी नहीं है, की भी नहीं है, कुछ भी नहीं गा। बकाया चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा बाजार वाले रेट सेम रेट ने? बिल्कुल वही, कोई कोई फर्क फर्क नहीं, नहीं। कोई फर्क नहीं, यानी यूटिलिटी स्टोर से आने का कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं है। जी बाय प्राइस लिखी है ਇਹੋ ਹੀ ਰੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ, यही रेट बाजार, ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, कोई ਕੋਈ फर्क ही नहीं रहा। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਲੋਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਖਰਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਐ ਵੀ ਕਮਾਣਾ ਕੀ, ਉਹ ਕੋਈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੜੀ ਹੱਦ ਕਮਾ ਲੈਣ। ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ, 4 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੇਟੀਆਂ, 1 ਬੇਟਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿੱਲ ਐਤਕੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਠੀਕ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਦ ਕਰਤੀ? ਹਾਂਜੀ। फ्रिज बंद होएगी तो सामान खराब हो जाएगा। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਅਫੋਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿੱਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। मुश्किल हो गया। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ज़्यादा खराब हो गया। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। कुछ नज़र नहीं आ रहा। ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ, ਬੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ, हो चुका है। ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਫਾਲਟਰ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? यहाँ मतलब तो मायूस ही होएगा। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਪ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪ ਕਰਨ ਕੰਮ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟਣ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਪੈਸਾ। पहले आप सुटन, ਆਪ ਸੁੱਟਣ। पहले अपना लेके आए, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ठीक हो जाए। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। चाचा की लेना आए हो तुसी? ਆਟਾ ਤੇ ਘਿਓ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। कितने को चक्कर लाए थे? ਚੱਕਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ, ਸਵੇਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ इतने बुरे हालात हो गए। ਇਤਨੇ ਬੁਰੇ, ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾ ਰਵਾਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ऐ ਹਾਲਾਤ, सोच आ रही है। ਇਹ ਹੀ ਸੋਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ।
ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ 500 700 ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ 1500 ਦਾ ਅੱਗੇ ਖਰਚਾ ਤੇ ਮੈਂ 500 ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ? ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਡਾਕਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। कितने बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਐਸਐਮ ਖੈਰ ਨਾਲ 4 ਬੱਚੀਆਂ 2 ਬੱਚੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ। 6 ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ 5 ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਉਹ 5 ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਲਲਕਾਰੇ ਵਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਲਲਕਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣ ਨੇ, ਇਹ ਢੀਂਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਖੁਦ ਚੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਐਸਐਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮੁਲਕ ਬਚਾਓ ਮੁਲਕ ਬਚਾਓ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਓ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੌਰ ਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਥ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਵੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਪਾਲੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਤੋਂ ਹੱਦ ਕੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਕਾਇਆ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਸਭ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ, ਅਗਰ ਉਹ ਏਡੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਮਵਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਤ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਵਾਪਸ ਹੋਈਓ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਤ ਲੈ ਲਈ ਤੂੰ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਗਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨੀ ਜਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਾਥ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ प्रोटोकॉल 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਭ प्रोटोकॉल 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ठीक ਇਹ कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। भाई क्या लिया है? घी लेने आए थे, घी है नहीं इधर। घी नहीं है? नहीं है, क्या कहते हैं? कहते आएंगे। 2 महीने हो गए चक्कर लगा रहे हैं। 2 महीने से 2 महीने से नहीं आ रहा। नहीं आ रहा जी। तो बाहर से कितना महंगा मिल रहा है? चलो ये है कि कुछ रिलीफ, लेकिन अभी इन्होंने भी महंगा कर दिया। 490 का दे रहे हैं, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। नहीं है। बाहर कितने का मिलता है? बाहर ये है 550 600 का मिल जाता है। क्या करते हैं आप? मुलाजिम है। कितनी तनख्वाह है? 20,000। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2। 2 बच्चे हैं। हाँ। कैसे गुजारा हो रहा है 20,000? बस क्या करें, मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ना आटा है इधर यूटिलिटी पे, ना घी है। क्या फ़ायदा स्टोर का? बस जी क्या करें, अब चक्कर लगा के थक गए हैं। चीनी किस तरह मिली है? चीनी 90 रुपये। 90 रुपए। हाँ बस चीनी सस्ती मिल रही है। चीनी है, बाकी बाहर चीनी भी यही रेट है? हाँ वो चीनी बाहर 100 रुपये दे रहे हैं। या 10 रुपए का फर्क? 10 रुपये का फ़र्क है बस। ज़्यादा। हाँ और कोई चीज़ है ही नहीं। नहीं है ही नहीं। शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप जी लोगों की, और ये घी का 490 का रेट लगा हुआ है, लेकिन अवेलेबल नहीं है। बुजुर्गो की हाल है? ठीक अलहमदुलिल्लाह। कुछ ਲੱਭਿਆ है बच्चों या नहीं? ਲੱਭਿਆ ਵੇਖਾ ਵੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਘੁੰਮਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਛ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਾਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਧੱਕੇ ਛੱਕੇ ਖਾਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਵੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਘੁੰਮਤ इतने बुरे हालात हो गए। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ, ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। हाँ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। पैसे लेके लेना है। सही गल है। मुफ्त ਫਿਰ तो ਵੀ दे नहीं रहे ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। कि मुफ्त दे रहे थे, नहीं हैगा फिर आ ਮਾਰਕੀਟ जाना। ਚਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ? ਜੇ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਹੈ। ਸਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦਾ ਮੁਤਸਰ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਚਲੀਏ, ਸਭ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਹੁਣ ये सारे एक वर्गे ने। ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। चाचा लड़ क्यों रहे ने? ल- ये कौम का एहसास हुए थे मिल बैकर मसला ना हल ਮਸਲੇ करिए। ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮਾਰੀਏ। ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ। ਪਸੋਲਾ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਖਾਲੀ ਗਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ अवाम ने बुखा रहे थे ਖਾ ਰਹੇ से लड़ रहे ये अवाम वास्ते नहीं लड़ रहे। ਨਾ। ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਵਾਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਣਗੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ भी ये करेगा, और भी 30 साल बाद की होएगा, फिनिश हो जाएगा काम बस। चलो बहुत शुक्रिया। भाईजान क्या लिया है? कुछ सस्ती चीज़ मिली है? नहीं, जो बाहर है भाई इधर सेम ही, सेम टू यू। तो क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे आने का? बस एक रूटीन बनी, फिर क्या करें, खाना था ना। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? हाँ जी। कितनी तनख्वाह देते हैं? 40,000। हाँ? 40। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। गुजारा हो रहा है 40,000? क्या करें, कर रहे हैं गुजारा गुजारा तो करना है, हाँ जी, मुश्किलात है ना, जाहिर बात है। बढ़ती जा रही है। कुछ नज़र आ रहा है कि आगे हालात कुछ ठीक हो जाएंगे? कुछ नहीं नज़र आ रहा, नज़र भी नहीं आ रहा। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। शुक्रिया, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। भाईजान क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या खाली हो गया? रौनकें लगी रहती थी यहाँ पे, हम आके लड़ते थे कि लोगों को सामान दे दो यार, अब तो किसके लिए बात करें? बस ऐसे ही है, अभी स्टॉक नहीं है, जो है वो दे रही हैं। घी नहीं है? नहीं, स्टॉक नहीं अभी हमारे पास। आटा? आटा कल आया था, आज नहीं है। घी कब से नहीं आ रहा? घी 5 दिन हो गए नहीं आ रहा। ये तो पिछले 2 महीने से चल रहा है कि बस नहीं, सेंटर में बीच में आता भी है, आता आता रहा, कम स्टॉक होता है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता है। जब उनके पास स्टॉक होता है वो भेज देते हैं, जब नहीं होता फिर नहीं भेजते। थोड़ी सप्लाई आती है तो जैसे उनके पास डिस्ट्रीब्यूट करना, उन्होंने जितने स्टोर के ऊपर जितनी क्वांटिटी बेचनी है, जो उनके आप SOP डिमांड लिख के भेज रहे हैं हमारी तो डिमांड मुसलसल? जाती है। हाँ जी, मुसलसल जाती है हमारी डिमांड, और उस हिसाब से सामान नहीं आता। उनके पास स्टॉक होगा तो वो बेचेंगे ना आगे, सरसरी सी बात है। वैसे कोई लोग परेशान हो गए कि यूटिलिटी स्टोर आप आने का कुछ जाहिर बात है, कुछ रेट थोड़े से अप कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, कोई पॉलिसी है उनकी, बस जैसा भी जो मामला तय चल रहे हैं। वैसे घी का रेट क्या है इस वक्त? अब जो सिस्टम है हमारे पास कल का शो हो रहा है वो 490 रुपये हो रहा है, पहले 375 रुपीज़ था। 375 था से हाँ जी बढ़कर अब 490 रुपये सिस्टम में जो शो हो रहा है। कल से शुरू हुआ है, हाँ जी, लेकिन अभी सप्लाई नहीं आई हमारे पास, अभी सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं। 375 से 490 अभी एक दिन में ये अप हो गया रेट, और सप्लाई उसके मुताबिक अभी तक यहाँ पे आई नहीं है। 375 रेट था, अब 490 हो गया, 100 रुपये से ज़ायद का इजाफा हो गया। यहाँ पे कुछ लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या ख़रीदारी करने आए सर? आए हम घी ऑयल लेने आए थे, घी इनके पास है नहीं है, मोस्टली चीज़ें इनके पास आती नहीं है पीछे से, और रेट्स जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं बाहर से हम पता करके ऑयल्स का बहुत ज़्यादा रेट है, घी का बहुत ज़्यादा रेट्स है, घी तो बहुत कम मिलता है, ठीक है। दालें वगैरह भी पूरी नहीं है, माश की दाल नहीं है, मोस्टली कम चीज़ें मिलती हैं, पूरा राशन कभी भी नहीं मिला। क्या फ़ायदा फिर यूटिलिटी स्टोर? कोई फ़ायदा नहीं है, अभी भी आए हम चीज़ें ले बनाया इसलिए कहते हैं ना, यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है, कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाती है। मिलती थी पहले, लेकिन अब तो बहुत बुरा हाल है जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है। पहले चीज़ें मिलती थी, जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है पूरी चीज़ें नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, मुश्किलात है। मुश्किलात क्या करते हैं आप? दिन बढ़ते जाते हैं। मैं जॉब करता हूँ, क्लैरिकल लाइंस में हूँ, चीज़ें अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो कितनी गई। तनख्वाह है आप? मेरी सैलरी 40,000 है। कितने बच्चे हैं आप? 4 बच्चे हैं मेरे, सारे बच्चे पढ़ते हैं, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल होगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब दिन ब दिन जो है एक बंदे के ऊपर जो डिपेंडेंट होता है, एक बंदा कमाने वाला 6 खाने वाले हों, तो बहुत मुश्किल है, ये तो अब नहीं चल सकता। ये बहुत मुश्किल हो गया है। अब दिन ब दिन जिनके जिस तरह आपके बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाई तो नहीं छुड़वा सकते। पढ़ाई भी नहीं छुड़वा सकते, आगे तो दिन आ रहे हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और पेट्रोल देखिए कहाँ चला गया है, आज डॉलर का रेट जो है वो 290 20 रुपये ऊपर चला गया डॉलर, और 20, 22, 25 रुपये ऊपर गया है, आज 290 का कह रहे हैं, तो बहुत इंटर बैंक में 286 रुपये क्लोज हुआ, 86 या 287 रुपये, ओपन मार्केट में और 290। और कल देखें, कल इसका ऊपर रेट कहाँ पे जाता है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई समझ नहीं आ रही, कोई कंट्रोल नहीं IMF है, भी पैसे ही नहीं दे रहा। कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल खिलाफ है, कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। यहाँ तो कोई हो ना, इनको कंट्रोल करने वाली कोई प्राइस नहीं है, हर चीज़ दिन ब दिन हर बंदे का अपना रेट्स है। चिकन 175 से 490 रुपये, 490 चला गया, और कोई घी। कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ की कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है इनके पास। अब ये जो आपने सामान ख़रीदा है, इसका बिल अभी तक नहीं हुआ? अभी बिल नहीं मैंने दिया, बिल होना है। अभी बिल होना है इसका। क्या सोचा कितने में हो जाएगा? वैसे मैंने जो घर से सोच के आया था वो 10,000 करीब होगा, जो मुझे लग रहा है ये 10,000 से ऊपर जाएगा।
मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो आपने सामान खरीदे 10,000 से ऊपर चला जाए। बिल्कुल 10,000 से ऊपर जाएगा। पहले हम बजट आप 10,000 का सोच कर आए, सोच 10,000 में लेकिन सामान। मुझे जो लग रहा है 10,000 से ऊपर जाएगा। और ये कितनी देर का सामान आपने लिया? ये तकरीबन 15 डेज चलता है हमारा। 15 15 दिन के लिए आपने 10,000 40,000 की तनख्वाह में से इसके लिए इसके लिए अभी चावल नहीं है, आटा नहीं है, आटा इनके पास है नहीं है, अभी वो आपने बाहर से लिया। वो बाहर से लेना है। लेकिन इनके पास ऐसा कोई चीज़ें पूरी नहीं मिलती। जहाँ कहीं भी जाएँ ये चीज़ें नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। चलो इनका बिल करें जी, ताकि पता लगे कि किस तरह सामान मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मिल नहीं रही। आपने यूटिलिटी स्टोर वाले की भी गुफ्तगू सुन ली, वो भी आपको बता रहा है कि सामान हम तो अपनी हमारी ड्यूटी है कि हम डिमांड लिख कर बेचते हैं, बताते हैं कि ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है। ये वही यूटिलिटी स्टोर है जहाँ पर आपने हमें अक्सर देखा है प्रोग्राम करते हुए, क्योंकि यहाँ पर आने की बुनियादी वजह ये होती थी कि यहाँ पर दूर दराज इलाकों से आके लोग ख़रीदारी करने आते थे और ये पूरा एरिया बाहर का आवाम से कचाकच भरा रहता था। अक्सर हमने लोगों को रिक्वेस्ट करवा के यहाँ पे सामान दे के दिया ताकि कोई बुज़ुर्ग शहरी है, कोई बुज़ुर्ग औरत है, कोई बुज़ुर्ग मर्द है, उसकी मदद की जाए, कोई माजूर है उसकी मदद की जाए। लेकिन आज की सूरत हाल यहाँ की है कि यहाँ पे 1 2 3 से ज़्यादा लोग ही मौजूद नहीं है। चंद लोग हैं जो ख़रीदारी करने के लिए आते हैं जब उनको पता लगता है कि सस्ती चीज़ें मौजूद ही नहीं है, क्योंकि इन यूटिलिटी स्टोर्स को बनाया ही इसलिए गया था कि यहाँ पर सस्ती अशिया जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। एक और फैमिली यहाँ पर आई है, उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या काम करते हैं? मैं एज ए कारपेंटर काम करता हूँ। कितने पैसे कमा लेते हैं? पैसे 30,000 रुपये महीने का। क्या हालात चल रहे हैं? हालात हर बंदे के सामने है, तो 30,000 वाला कैसे गुजारा करेगा? 50,000 लाख वाला नहीं कर पा रहा। तो अभी यूटिलिटी स्टोर पे आए हैं, देखे कोई आटा मिल। क्या लेने आए हैं? आटा नहीं है, कुछ भी नहीं, बस यही चीज़ें। घी लेना होगा? घी नहीं है। नहीं, क्या लेंगे फिर? कुछ भी नहीं। अभी गए हैं, घर वाले पता करेंगे क्या मिल रहा है। बता रहा हूँ, अंदर से आ रहा हूँ, नहीं है। आप अभी आके आपको बताएंगे नहीं है। सही। तो फिर कैसे? बाहर की क्या सूरत हाल है? बाहर की सूरत आटा तो खैर कहीं से नहीं मिल रहा। आटा मिल ही नहीं रहा। आटा कहीं से नहीं मिल रहा, तो आटा मेन ज़रूरत है हमारी। खाना भी तो है, उसे खाना भी है। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। बच्चों को खिलाना है, ज़रूरत है उनकी। स्कूल गोइंग है, बच्चे हैं, सारी बात है। बच्चों का दूध भी महंगा हो गया। दूध तो आप मैंने कुछ 4-5 माह से दूध लाना छोड़ दिया है। दूध लाना ही छोड़ दिया? बच्चों को दूध नहीं पिला रहे? देखिए मेरी 30,000 रुपये सैलरी है। अब 30,000 में मैं बिजली का बिल दूंगा, गैस मेरी लगी नहीं है, LPG यूज़ करूंगा। उसके बाद भी ये वो भी बहुत महंगी, वो भी महंगी है, 300 रुपये केजी है। 4,000 की मेरी LPG लगी, 4,000 बिजली का बिल आ गया, 6,000 रुपया मेरी बच्चों की फ़ीस होगी, 4,000 रुपया मेरे बच्चों का पिक एंड ड्रॉप होगी। बच्चों को खिलाऊंगा कहाँ से? बाकी पैसे तो मेरे 12,000 तो यही हो गया। अब बाकी महीने का राशन, सब्ज़ी कैसे पूरा करूँगा? गाड़ी का पेट्रोल कैसे पूरा करूँगा? नामुमकिन है। अभी मैंने अपनी गाड़ी बेचने पे लगाई है, गाड़ी बेचूंगा, साइकिल लूँगा, ताकि मेरा फ्यूल पूरा नहीं हो रहा। नहीं पूरा हो रहा। मोटरसाइकिल बेच देनी और पैसे आएंगे उसका फिर सर्कल चलेगा। कुछ ना कुछ करेंगे, ये सूरत है। तो बच्चों को दूध नहीं पिला रहे आप? कब पिला रहे हैं? दूध नहीं पिला रहे। फल लाए को घर में, कोई महीना हो गया घर में कोई फल भी नहीं खिलाया। अगर कभी कभी फल लिया हो तो गंडेरियाँ ले लेते हैं, शुगर कैन, बस, ताकि वो 50-60 रुपये 100 रुपये किलो मिलती है। 30,000 रुपये मैनेज करना ना, किस तरह मैनेज करना है? किसी के आगे हाथ तो नहीं पिला सकते। बात सही है। और सबसे ज़्यादा मुतासर सफ़ेद पोश हो रहा है यहाँ तो। सबसे अमीर आदमी उसको कोई परवाह नहीं, जो सबसे गरीब है उसको भी कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसने मांग लेना। मसला उसका है जो फंसा हुआ गरीब आदमी, जो किसी से के आगे हाथ नहीं पिला सकता, काम है नहीं, ठीक है। और आइंदा लोगों को फ़ारग कर रहे हैं। मैं जब काम तक कंपनी में, हमारा ओवर टाइम बंद हो गया, नाइट शिफ्ट बंद हो गई, और इस तरह काफ़ी लोग इन्होंने निकाले हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अभी फैक्ट्री बंद नहीं हुई, वरना बाकी कोई फैक्ट्री काफ़ी चल रही है, चलो रोज़गार लगा हुआ है, वरना हालात सही नहीं है। बहुत मुश्किल हालात हो गए। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आपने सुनी है जी। भाई साहब की दुख भरी दास्तान, परेशानी वो बयान कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक और फैमिली है। कुछ मिला है आपको अंदर से? कहते हैं ना अभी नहीं, ना घ्यो है ना चीनी है। नहीं है ना आटा है। आटा भी नहीं है? नहीं। तो अम्मा जी कितनी मुश्किल है, कितनी महंगाई होगी? बड़ी महंगाई तो इधर भजने पे स्टोर से सस्ता मिल जाए। नहीं लभ रहा ना? वो कहते हाले 10 दिन बाद मिलना है सारा। 10 दिन बाद? हाँ। तो बाहर बहुत महंगा है। बाहर तो हद हो गई है। जो आम घ्यो है ना वो 600 का 500 का मिलन दिया है। भी 490 का हो गया।
ਲੈ ਤੇ 375 ਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ 490 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਗਰੀਬ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਏਗਾ? ਆਹੋ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਆਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ। ਆਏ ਆ ਪਤਾ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ 8-10 ਦਿਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰਫਟਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਆਂਦੀਆਂ ਹਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। 1600-1700 ਦੀ ਇੱਕ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਂਦੀ ਪਈ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ। 1700 ਰੁਪਏ। ਆਹ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ, ਤੇ ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ ਭੱਜੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਇਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆਟਾ। ਹਾਂਜੀ और बारों लोगे ਵੇਚਦੇ ਹੁਣ ਜੋ लेना तो है ही, खाना तो है। ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे थे आप लोगों की, और लोगों की परेशानी है, और परेशानी हम इसलिए दिखाते हैं ताकि हुक्मरान जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हालात ठीक कर देंगे, उनको ये मैसेज पहुंचना चाहिए, उनको पता लगना चाहिए कि हकीकत में ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। गरीब आदमी, इस मुल्क का शहरी किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। वो गरीब आदमी, वो सफ़ेद पोश जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो किस तरह अपने बच्चों का रिस्क लेके जा रहा है, अपने बच्चों को रोटी किस तरह खिला रहा है। 3 वक्त से 2 वक्त, 2 वक्त से 1 वक्त पर आ गया है, और उसके लिए भी मारा मारा फिर रहा है कि चंद पैसे इकट्ठे कर लें, कुछ चीज़ खरीद लें। ये यूटिलिटी स्टोर जो बनाए इसलिए गए जहाँ पे गरीब आदमी को सब्सिडी दी जाती थी। हुकूमत दावे करती थी कि इन यूटिलिटी स्टोर से हम गरीब आदमी को सब्सिडी देते हैं ताकि गरीब आदमी को महंगी अशिया ना ख़रीदनी पड़े, कुछ रिलीफ मिले उसको, लेकिन वो भी अब खाली हो चुके हैं। अब वहाँ पे भी जो रिलीफ नाम की चीज़ है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। पहले लोग कह रहे हैं कारोबार नहीं चल रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर एक दिन में 20-20 रुपए छलांग मार रहा है, IMF कर्जा नहीं दे रहा। बार बार बताया जाता है कि IMF का कर्जा आ गया है, टीम आ गई, मिशन आ गया, अप्रूव हो गया, मुज़ाकरात कामयाब हो गए, लेकिन पैसे अभी तक नहीं आ रहे। डॉलर का कहा गया कंट्रोल हो जाएगा, अभी तक कंट्रोल नहीं हो रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया और उसके बाद 5 रुपये कमी कर दी, लेकिन हालात कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें महंगाई की, दादा शुमार ये बताते हैं कि 1973 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन तब सबसे बुलंद तरीन सतह पे गई थी। तब इन्फ्लेशन रेट 29.5% पे गया था, और आज 2023 में जो इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में वो 31.5% पे जा चुकी है। पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इन्फ्लेशन जा चुकी है। डॉलर्स तो है वो 20-20 रुपए छलांग मारा है। हालात मुश्किल है, मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जा रहे हैं। गरीब आदमी की बात करें, गरीब आदमी को कुछ मिल नहीं रहा। यहाँ पे आटे का रेट चेक कर लेते हैं। भाई क्या हाल है? ठीक हो? अपना क्या रेट है आटे का? 150 रुपये। 150 हो गया है? रोज़ महंगा हो रहा है? रोज़ महंगा गया, पहले 160 था, अभी 10 रुपये क्या कम किए उन्होंने। क्या हालात बनाए हैं इन्होंने। 10 रुपये सिर्फ कम हुए? 10 रुपये हुए हैं, और अभी नहीं हुए। अभी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो कैसे आगे ले रहे हैं लोग? जहाँ पे कोई 10 किलो लेता था, 15 किलो लेता था, अब 2 किलो या 3 किलो या मर्द तो मर्द 5 किलो ले लेते हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं लेते। इससे ऊपर नहीं लेके जा इससे रहे। ऊपर बहुत हालात ही बहुत ख़राब है। हर चीज़ महंगी है, खाली आटा नहीं, हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी। हाँ, ये बात सही है आपकी। 150 रुपया रेट है जी। 160 से 10 रुपये सस्ता हुआ है, लेकिन वो कह रहे सिर्फ 10 रुपये सस्ता हुआ है, इसके अलावा कुछ सस्ता नहीं हुआ। मुश्किलात हैं, जिस तरह हम आपको बता रहे थे कि डॉलर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आपके सामने है, 35 रुपये इजाफा किया गया, 272 रुपये पहुँच गई, फिर 5 रुपये कमी कर दी गई है। सिर्फ 5 रुपये कमी की गई है, उससे क्या होगा? LPG की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। 300 रुपये जो फ़ी किलो जो LPG है वो फ़रोख्त हो रही है। लोग मुसलसल परेशान हैं। यूटिलिटी स्टोर का आपने विज़िट किया, देखा वहाँ पे जो अशिया है वो लोगों को नहीं मिल रही। यहाँ पे बाज़ार में स्टोर पे चेक करेंगे क्या यहाँ पे चीज़ें जो है वो मिल रही है, नहीं मिल रही, सप्लाई आ रही है, नहीं आ रही, क्या सूरत हाल चल रही है। लोगों से भी यहाँ पे बात करेंगे। लोग मुसलसल महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, और मुश्किलात में वो मुसलसल अपने गम गुस्से का इज़हार करते हैं। यहाँ पे हम गड़ी शाव में इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ पे बाज़ार से चेक करें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। आया सरकारी सामान? सरकारी सामान तो आटा थोड़ा बहुत आ रहा है, बस वही एक सरकारी है। कितना आ रहा है? वो 10 से 15 बैग बस डेली आ रहे हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन उनका एक ट्रक लगता है, ये आगे डेली लगता है, वो वहाँ से वो मिल जाता है वहाँ पर आगे लगता है। घी का क्या रेट है? घी जो है अभी रमज़ान ऑफर्स आ रही हैं, जो दर्जा सौम के घी हैं वो 480 रुपये, जो दर्जा डोम के हैं वो 560 रुपये, और जो मतलब
वगैरह हैं वो 675 680 ऑयल इस तरह। 480 है, ये 370 75 पे चल रहा था। हाँ जी, ये डॉलर के साथ इसका रोज़ाना का मामला होता है। अभी ये आज भी डॉलर बढ़ा है, कल फिर पता लगेगा क्या मामला है। फिर रेट ऊपर चला जाएगा। हाँ जी, ये इसी तरह ही है ये मामला। फिर रमज़ान में सस्ता क्या होगा? रमज़ान में फ़िलहाल तो हमें नज़र नहीं आ रहा कुछ नज़र नहीं आ रहा। नहीं, कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मार्केट में सौदे बहुत महंगे हैं। बहुत महंगे आपने क्या लिया है? मुश्किल डबल होगी ये महंगाई। डबल होगी। हाँ जी, क्या क्या लिया आपने यहाँ पे? ये देखिए जी, सारी ग्रोसरी घर की ली हुई है। कितना बिल बना है अभी तक? तकरीबन मेरा ख्याल को पहले तो बनता था, आज से कोई 2-3 महीने पहले 8-9 हज़ार, अब 15-16 हज़ार डबल हो गया। डबल हो गया। कितनी तनख्वाह ले रहे हैं आप? बस वो गुजारा हो रहा है? हाँ, गुजारा। कितने बच्चे हैं? मेरे 5। मुश्किल होगी ना? बहुत मुश्किल है। बच्चे पढ़ते हैं आपके? जी बिल्कुल पढ़ते हैं। पढ़ाना कितना मुश्किल हो गया है? बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि बाप से ये सवाल पूछना कि अपनी औलाद आपने पढ़ानी है जी जी, इस मुश्किल दौर में। देखिए जी, अगर पढ़ाएं भी ना तो फिर भी गुजारा नहीं है। नहीं गुजारा। ठीक है ना, तो अब ये मुश्किल वक्त है। अल्लाह करे कि हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। आमीन। लेकिन लगता नहीं है। लग नहीं रहा। हाँ, नज़र नहीं आ रहा आपको? नहीं, नज़र नहीं आ रहा, किसी तरफ से नज़र नहीं आ रहा। कोई रिलीफ नाम की चीज़ ही नहीं है ही नहीं। दिन ब दिन कीमतें बढ़ रही हैं। बढ़ रही हैं बिल्कुल। खर्चा बढ़ता जा रहा है, आमदन बढ़ नहीं रही। बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुनने जी, आप लोगों की नौकरी पेशा अफराद, मुश्किलात का शिकार, सफ़ेद पे होश लोग अपनी मुश्किलात बताते हैं। यहाँ पे एक और शहरी, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कुछ ख़रीदा आपने? ये सारा कुछ मिक्स ही है। कितना को बिल बन गया है? मैं 3000 रुपये का। क्या हालात चल रहे हैं? हालात तो ज़रा काफ़ी टाइट है। टाइट है। ये सस्ता घी, आटा ये मिल जाता है आराम से? नहीं जी, मैं कभी लाइन में नहीं लगा, ये नहीं मिलता सर। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। कितने पैसे कमा लेते हैं? 35,000 रुपये। और कितने बच्चे हैं? 6-7 जी, 7 बच्चे हैं जी। 7 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो कितना मुश्किल हो गया 35,000 में 7? बस गुजारा कर लेते हैं सर। कोई हालात ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? इंशाल्लाह होंगे ज़रूर सर। इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है आपको? बिल्कुल है, होने चाहिए जी, ये उम्मीद है। और आपके हालात ठीक होने हैं और ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? बिल्कुल। क्या ले रहे हैं? चावल? चावल ले रहे हैं सर। क्या रेट मिला? भाई साहब, जो पीछे लेके आ रहे थे 200, अब ये 300 बता रहे हैं। 320 बता रहे हैं। 300, 320, 325, ये 400 का भी है। ये देखिए, ये टोटा चावल है, ये इंसान खाएगा, इंसान खा रहा है। ये 320 है, 30 है, बल्कि 30 बता रहे हैं। 230। ये 230 है। 230 बता रहे हैं। ये 400 है। हाँ, ये 400। ये ठीक है। ये देखिए ज़रा सर, क्वालिटी वाइज तो ठीक है, क्वालिटी वाइज तो ठीक है, मगर हम जैसे लोग कैसे इसको खा सकेंगे? ये बात कहने का मकसद, जो नीचे तबके का लोग है वो कितने का इसको 400 रुपया। 400 रुपया, जिसकी दिहाड़ी है 500 रुपया, जिसकी दिहाड़ी है 1000 रुपया, वो कैसे इसको करेगा? ये तो बिल्कुल सरासर माशरे में नाइंसाफ़ी वाला काम हो रहा है। जो अमीर का तबका, वो चीज़ लेनी है उसका अच्छा रेट। अमीर तबका वो हाई होते जा रहा है और गरीब बिल्कुल पीछे जा रहा है। क्या काम करते हैं आप? मैं जी अपना यूनिवर्सिटी में हूँ। कितने पैसे मिलते हैं वहाँ पर? कितने पैसे मिलते हैं? सरकारी मुलाजिम में कितने पैसे होंगे? आपको खुद आइडिया तो होगा, आपको क्या बताऊँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह, 5 बच्चे जी। घर अपना? घर अपना नहीं, किराए पर है वो। कितना किराया? वो तकरीबन 13,500। 13,500 जी। बिजली का बिल कितना? बिजली का बिल आया था 7,000। 7,000। जी जनाब। 20,500 तो ये हो बिल्कुल गया। ऐसे ही है। गैस का बिल भी आया हो? बिल्कुल आता है। ठीक है, तो अभी आप खुद हिसाब लगा लें कि महंगाई में किस तरह हम मुकाबला कर सकते हैं, जबकि हुकूमत हमें ना कोई महंगाई अलाउंस दे रही है, ना कोई वो अपना कोई पैसे बढ़ा रही है कि चलो कोई पैसा बढ़ा रहे। इमरान खान भी आ जाए या शहबाज शरीफ भी आ जाए, वो भी अपनी जेब भरते हैं, वो लोगों का नहीं देखते। ये सारे जिनकी आप बातें कर रहे हैं, इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये सब सियासी जमातों के, सब सियासी जमात हैं। ये जब सियासत करते हैं, नारा लगाते हैं तो गरीब की बात करते हैं। जी हाँ। अपने सियासी मंशूर बनाते हैं तो उसमें गरीब का नाम सबसे ऊपर लिखते हैं। बिल्कुल हाँ। जब जलसे करना जाते हैं, तकरीरें करते हैं तो गरीब को याद दिलाते हैं कि हम आपके साथ, हम आपके साथ। बिल्कुल 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 ऐसे। ये जो हालात बन गए हैं, हाँ, तो ये गरीब के लिए तो कुछ भी कोई नहीं कर रहा। गरीब के लिए तो देखिए, गरीब तो मर रहा है जी। मैं तो आपको कह रहा हूँ, पीस रहा है वो बेचारा।
देखिए अभी आपने 400 रुपए का बता दिया, 400 रुपए कैसे खरीदेगा बंदा जिसका 1000 रुपया दिहाड़ी हो, कैसे खरीदेगा? आप बता दें, इंसाफ खरीद ही नहीं करें। सकता, मुमकिन नहीं। ठीक है, और 5 बच्चे बैठे हुए और घर क्या उसका राइट नहीं है कि वो अच्छा चावल खा ले? राइट तो आपका खत्म भी है कर ना। दिया, राइट खत्म कर दिया ना भाई। यहाँ राइट, पाकिस्तान में राइट आप मांग रहे हैं, आप राइट ले ही नहीं सकते यहाँ पर ही। आप 100% राइट नहीं ले सकते जब तक आप यहाँ पर ही किसी को नहीं देंगे, किसी को ऐसी चीज़ ना देंगे, जब तक आपको वो प्रोवाइड नहीं मिल सकती, वो आपको हासिल नहीं हो सकती, सीधे तरीके से नहीं मिल सकती यहाँ पर ही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आपने सुनी जी। हर आदमी, हर शख्स, चाहे वो किसी भी महकमे में काम कर रहा हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी जगह पे वो काम कर रहा हो, वो परेशान है। और सबसे ज़्यादा परेशान वो तबका है जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, जो कि सफ़ेद पोस्ट है, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, जो मुश्किलात का शिकार है, वो इस महंगाई में सबसे ज़्यादा पिसता चला जा रहा है। उसको नज़र नहीं आ रहा, उसको ये उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही कि आगे हालात बेहतर होंगे, नहीं बेहतर होंगे। वो हैंड टू माउथ आ चुका है। पहले 3 वक्त की रोटी खाता था, 3 वक्त से 2 वक्त की रोटी पर शिफ्ट हुआ, 2 से 1 वक्त की रोटी पर आ गया। और वो कह रहा है कि मैं उसके लिए भी परेशान हूँ। आपने प्रोग्राम में एक शख्स की गुफ्तगू सुनी, वो कह रहा है मैंने अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया है, बच्चे फ्रूट नहीं खा सकते। ये हालात आ चुके हैं, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। सियासी जमातें दिंगा मुश्ती में लगी हुई हैं, लड़ाई जारी है। अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में मुल्क का बुरा हाल होता जा रहा है। ये जो हालात हैं, दावे तमाम सियासी जमातें करते हैं, तमाम लोग कसूरवार हैं, तमाम लोग ये दावे करते हैं कि हम गरीब आदमी को रिलीफ देंगे, और रिलीफ किसी से तरफ से भी आम आदमी को नज़र नहीं आ रहा। कोई कहता है इंतखाबात करवाओ, कोई कहता है इंतखाबात ना करवाओ, कोई कहता है कुर्सी वापस दो, कोई कहता है कुर्सी वापस नहीं देनी, कोई सब ये चाहते हैं कि वो इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे रहें। लेकिन गरीब आदमी को जिसके नाम पे सियासत की जाती है, जिसको ये कहा जाता है कि आप हमें वोट दो, जिसको ये कहा जाता है कि आपकी तकदीर बदलेंगे, वो इस आस और उम्मीद पे बैठा हुआ है, लेकिन उसको मिल कुछ नहीं रहा। और इस वक्त जो हालात पहुँच रहे हैं, जो हालात नज़र आ रहे हैं, हुकूमती वज़रा कभी आके कहते हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका है, फिर आके बाद बताया जाता है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा। हालात किस तरफ जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, गरीब आदमी इस वक्त मुसलसल परेशान है। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे, गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इस वक्त लोगों का गम व गुस्सा इतना बढ़ता जा रहा है कि वो बहुत सी बातें कह जाते हैं तो टेलीविज़न पर नशर भी नहीं की जाती, लेकिन गम व गुस्सा लोगों का हम आपको दिखा रहे हैं। और ये ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी दिखाना ज़रूरी है। हुक्मरान जो कि बंद कमरों में बैठ के फ़ैसले करते हैं, पॉलिसी मेकर्स जो ये फ़ैसले करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनको ये रियलिटी पता होनी चाहिए कि हकीकत में आम आदमी इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहा है। उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।